जी कितनी खुशी आज। और उस भर्ती में आपने देखो कि पूरी सरकार खिलाफ हो गई, सारी एजेंसियों ने कह दिया पेपर लीक हो, उसके बावजूद भी आज माननीय न्यायालय से हमें जीत मिली है कि इस मामले में भजन लाल सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भजन लाल जी को नैतिकता के नाते आज इस्तीफा देना चाहिए। किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि मैंने भी संघर्ष 4 सालों में हमारे जूते गड़ गए, कपड़े गड़ गए, कैसी हालात हो गई। 4 साल से लड़ते रहे सड़कों पे, कभी आंदोलन, कभी अनशन, कभी जेल की यात्रा, कभी क्या। कहाँ गया वो जोगाराम, कहाँ गया भजन लाल, कहाँ गई वो कमेटी जो कह रही थी भर्ती रद्द नहीं होगी चाहे जो कुछ कर लेना। के विश्नोई को नाक निकलनी चाहिए राजस्थान की जनता के सामने। और मैं तो कह रहा हूँ कि भजन लाल जी को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। कहाँ गए राजेंद्र राठौड़ जी, कहाँ गया रविंद्र भाटी। और हम धन्यवाद देते हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को भी, जिन्होंने मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ी, क्योंकि जो संघर्ष हनुमान जी ने किया है हमारे साथ में, वो राजस्थान में कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता। भजन लाल जी को तो लगता है तो मैं ही मोदी हूँ, भजन लाल जी किसी की कुछ मान ही नहीं रहे। भजन लाल जी की इज्जत तो बची नहीं है, बची है क्या बताओ मेरे को? कोई इज्जत नहीं बची भजन लाल जी की। को लग रहा है अब दिन अच्छे आने वाले राजस्थान के, कि दिल्ली की सरकार देख रही होगी कि भजन लाल जी ने उनकी नाक कटवा दी। पूरे प्रदेश में आज तू हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी भजन लाल जी को बुला के कह दे कि भजन लाल जी हो गए आपका कार्यकाल पूरा, अब इस्तीफा देके घर निकलिए आप। नमस्कार। राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती रद्द करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने, समीर जैन जो हाई कोर्ट के जज है, उनकी खंडपीठ ने एक आदेश जारी किया है कि एसआई भर्ती रद्द कर दी है। और इस वक्त हमारे साथ मनोज मीणा है। मनोज मीणा ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया एसआई भर्ती के लिए, छात्रों के लिए। मनोज जी कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। और राजस्थान के इतिहास में बेरोजगार छात्रों के लिए आज से बड़ा दिन नहीं हो सकता। जिस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ, 859 पदों पे भर्ती थी, और उस भर्ती में आपने देखो कि पूरी सरकार खिलाफ हो गई, सारी एजेंसियों ने कह दिया पेपर लीक हो, उसके बावजूद भी आज माननीय न्यायालय से हमें जीत मिली है। और 4 सालों का संघर्ष की जीत है। 130 दिन शहीद स्मारक पर बैठे हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, उनके भी संघर्ष की जीत है। और आप सब जैसे हमारे पत्रकार साथियों के संघर्ष की जीत है। तो लोकतंत्र में सत्य की बात करते रहे, न्याय की बात करते रहे। आज का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और ये भी लिखा जाएगा कि इस मामले में भजन लाल सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भजन लाल जी को नैतिकता के नाते आज इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के नाते अगर मानवता बची हो ना तो इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि मैंने भी संघर्ष किया और मैंने भी कहा, मानते तो हैं उन्होंने? देखो सबके संघर्ष की जीत है। किरोड़ी लाल जी हो, तमाम नेताओं में, तो आपके भी संघर्ष की जीत मान रहा हूँ, तमाम उन नेताओं के संघर्ष की जीत मान रहा हूँ जिन्होंने रत्ती भर भी इसमें साथ दिया। 4 सालों में हमारे जूते गड़ गए, कपड़े गड़ गए, कैसी हालात हो गई। 4 साल से लड़ते रहे सड़कों पे, कभी आंदोलन, कभी अनशन, कभी जेल की यात्रा, कभी क्या। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हार नहीं मानी। और जब भजन लाल जी चुनाव में कह रहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो भर्ती को रद्द कर देंगे, और भजन लाल जी ने जैसे कोर्ट में कहा हम भर्ती को रद्द नहीं कर सकते, कहाँ गया वो जोगाराम, कहाँ गया भजन लाल, कहाँ गई वो कमेटी जो कह रही थी भर्ती रद्द नहीं होगी चाहे जो कुछ कर लेना, कहाँ गया के विश्नोई जो ये कहता था वहां पे जाके दौरी मन्ना में कि मेरे लोगों चिंता मत करो भर्ती को रद्द नहीं होने दूंगा। के विश्नोई को नाक निकलनी चाहिए राजस्थान की जनता के सामने, और इनको सबको माफी मांगनी चाहिए। भजन लाल जी को भी माफी मांगनी चाहिए कि प्रदेश के युवाओं के जो भरोसा था उसको उन्होंने तोड़ने का काम करा। लेकिन माननीय न्यायालय ने आज युवाओं के पक्ष में फैसला देके ये सिद्ध कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और ये तमाम युवाओं के न्याय की जीत है, संघर्ष की जीत है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भजन लाल जी को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। उनके लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। जब सारी सरकार लग गई उन फर्जी एसआईओ को बचाने में, पूरा मंत्रिमंडल लग गया उन एसआईओ की महिमा मंडन करने में। और मैं तो ध्यान आ रहा है मेरे राजेंद्र राठौड़ जी परसों बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि भर्ती को रद्द नहीं होने देंगे। कहाँ गए राजेंद्र राठौड़ जी, कहाँ गया रविंद्र भाटी, कहाँ गए वो तमाम नेता जो पत्र लिख रहे थे, जो बेरोजगारों के खिलाफ खड़े थे, जो ये कह रहे थे कि भर्ती रद्द नहीं होगी। उन सबको आज सामने आके माफी मांगे, क्योंकि आज ये भर्ती रद्द हुई है। रद्द होने का कारण माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि पेपर बड़े लेवल पे लीक था, 859 पदों की भर्ती थी, इसमें कुछ बचा नहीं था, पूरी पारदर्शिता खत्म थी। और प्रदेश के युवा माननीय जज साहब समीर जैन को आज हृदय की गहराई से धन्यवाद दे रहा है। और हमेशा उन्हें याद रखेगा कि जब युवाओं को जरूरत थी कि कोई तो आगे खड़ा हो जाए, कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो उनके लिए न्याय की बात करे। और समीर जैन जी ने न्यायपालिका के माध्यम से आज प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाया। और हम धन्यवाद देते हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को भी, जिन्होंने मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ी, और इतनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी कि 130 दिनों से सारा काम दाम छोड़ के शहीद स्मारक बैठा रहे। और उन्होंने कहा कि हिम्मत मत हारना, मैं छोड़
के नहीं जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं तुम्हें छोड़ के, और इस लड़ाई का हम निर्णय निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। और आज आप देख लीजिए कि भर्ती रद्द हुई है, और आज मैं पूरी आरएलपी और हनुमान बेनीवाल जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि अगर आज हनुमान बेनीवाल जी नहीं होते तो शायद हो सकता है कि हमारे इच्छा शक्ति कम पड़ जाती, हमारी लड़ने की क्षमता कम पड़ जाती, हमारे हौसले पस्त हो जाते। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं इन प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ा हूँ, और पूरे प्रदेश के युवा, पूरे बेरोजगार युवा हनुमान जी की सेना को और हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जो संघर्ष हनुमान जी ने किया है हमारे साथ में, वो राजस्थान में कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता आज के दिन। देखो सामूहिक है, लादूराम भी आपके साथ थे, विदुड़ी भी आपके साथ थे, हनुमान जी, किरोड़ीलाल में सबको आप धन्यवाद। सामूहिक जीत है, सबके सामूहिक जीत है, सबके संघर्ष की जीत है। और उन पत्रकारों को भी धन्यवाद जो उन्होंने इस न्याय की आवाज को मजबूत करा, जो लगातार 130 दिनों से हमारे साथ धरने पर डटे रहे। और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, जब भी आपको लगा कि ये जरूरी मुद्दा है, चाहे मेरी जेल हुई हो, चाहे मैंने अनशन किया हो, हमेशा आपके लोग मौजूद रहे, आपकी टीम मौजूद रही। और धन्यवाद आपको इसलिए भी क्योंकि जब जब शहीद स्मारक में जरूरत पड़ी आप खड़े रहे। और बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारे पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैं तो कहूंगा कि उनकी करनी उनके लारे, उनको भी धन्यवाद। और ये सबकी सामूहिक जीत है, और पूरे प्रदेश के युवा आज के दिन को स्वर्णिम अक्षरों से लिखेंगे। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि ये जो ऐसा ही भर्ती सरकार ने निकाली है, इसके साथ में इन पदों को जोड़ के 2000 पदों के आसपास पद हो जाएंगे, इन पे एक साथ भर्ती कराए और इंटरव्यू को खत्म करे। क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा था कि इंटरव्यू खत्म होने चाहिए, लेकिन भजन लाल सरकार को यही नहीं पता मोदी जी क्या कह रहे हैं। भजन लाल जी को तो लगता है तो मैं ही मोदी हूँ, भजन लाल जी किसी की कुछ मान ही नहीं रहे। भजन लाल जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी इज्जत तो खत्म हो चुकी है, भजन लाल जी की इज्जत तो बची नहीं है, बची है क्या बताओ मेरे को? कोई इज्जत नहीं बची भजन लाल जी की। भजन लाल जी को ऐसा ही भर्ती से अब इंटरव्यू भी खत्म करनी चाहिए, और पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश के युवाओं से माफी मांगे कि हाँ हमारी सरकार पे, हमारी मंत्रिमंडल कमेटी पे बड़ी गलती हुई, हम युवाओं के विपक्ष में खड़े हुए और हम आज युवाओं से माफी मांग रहे। तो हो सकता है प्रदेश के युवाओं ने माफ कर दे, नहीं जब ये इतिहास लिखा जाएगा कि जब युवा सही भर्ती रद्द की मांग को लेकर लड़ रहे थे तो प्रदेश का एक मुखिया उनके खिलाफ खड़ा था। इस बात को भी याद रखा जाएगा। आपको लग रहा है अब दिन अच्छे आने वाले राजस्थान के, पॉजिटिव हुआ है? देखो ये तो आज जीत है ना, बहुत बड़ी जीत है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि भजन लाल जी का इस्तीफा हो जाए, क्योंकि आला कमान भी इस बात को देख रहा होगा कि भजन लाल जी ने कितनी बेइज्जती कराई है उनकी, कि दिल्ली की सरकार देख रही होगी कि भजन लाल जी ने उनकी नाक कटवा दी। पूरे प्रदेश में आज तू हो रही है, पूरे प्रदेश में युवा बात कर रहे हैं कि कहाँ गए भजन लाल जी, कहाँ गई बीजेपी सरकार। तो मेरे को लग रहा है भजन लाल जी का इस्तीफा नहीं आ जाए, क्योंकि ये न्याय की जो आज लड़ाई में जो हमारी जीत हुई है ये बहुत बड़ी जीत है। और पूरे प्रदेश की राजनीति आपने देखा होगा कि इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, कभी हनुमान जी का कनेक्शन काट दिया, कभी हनुमान जी के आवास खाली कराने को नोटिस दे दिया, और जितना भी पत्रकार हो, जितना भी आंदोलनकारी हो, कभी जेल में डाल देना, कभी यातनाएं देना, कभी मुकदमे लगाना, कभी फर्जी मुकदमे लगाना। मेरे ऊपर जो भी मुकदमे लगे इस भर्ती के चक्कर में लगे हुए, मेरा जो भी जीवन में परेशानियां झेली इस भर्ती के चक्कर में झेली है, तो कहीं ना कहीं आज ये हमारे लिए बड़ा दिन है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी भजन लाल जी को बुला के कह दे कि भजन लाल जी हो गए आपका कार्यकाल पूरा, अब इस्तीफा देके घर निकलिए आप। ये थे मनोज मीणा। देखिए सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आज सत्य की जीत हुई है। हम भी लगातार, भारत रफ्तार भी लगातार इस मुहिम को उठा रहा था और हम भी कह रहे थे कि सत्य परेशान हो सका लेकिन पराजित नहीं। और हमने लगातार इस खबर को पिछले 1 साल से चलाया है। मुख्यमंत्री जी हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम सत्य की आवाज उठा रहे थे। मुख्यमंत्री जी हमारा पास रद्द करा सकते हैं विधानसभा का, मुख्यमंत्री जी हमारा सचिवालय का पास रद्द करा सकते हैं, हमारी इंटेलिजेंस करा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सच्चाई को कोई नहीं रोकता। आज सच्चाई की जीत हुई। नमस्कार।